देखिए, पहले ये समझने की जरूरत है कि जो 63A शिक है हमारे आइन की, वो है क्या। उसकी जो वर्डिंग है अंग्रेजी में, अगर मैं उसको दोहराऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई मेंबर जो है, जो कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी मेंबरशिप से, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद है उसकी मेंबरशिप से रिजाइन करता है, या वो कोई और पार्लियामेंट्री ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, या फिर वो पार्लियामेंट में या किसी भी एक हाउस में पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देता है, और वो किस सूरतों में, वो प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम के इंतखाब के सूरत में, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की केस में, या मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में ऐसा करे, तो फिर उसको, उसके खिलाफ पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड जो है वो एक्शन ले सकता है, और उसको वो सजा के तौर पर अपनी मेंबरशिप, पार्लियामेंट की मेंबरशिप से हाथ धोने पड़ सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब वो पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत के खिलाफ इन तीन सूरतों में वोट दे, और उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी हेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पार्टी हेड जो है ये वो फैसला करे कि उसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो वो शो कॉज नोटिस जारी करके तो उसके बाद प्रोसीड कर सकता है, और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस का, सेनेट के चेयरमैन या असेंबली के चेयरमैन, उनको नोटिफाई कर सकते जी। हैं कि पार्टी ने ये फैसला किया है इनके खिलाफ, और वो हाउस की मेंबरशिप से हाथ धोने पड़ सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की शिक है 63A, जिसमें कि पार्टी हेड जो है वो एक्शन ले सकता है और नहीं भी ले सकता, दोनों सूरतें रखी हुई हैं, और इसमें कोई विजडम भी हो सकती है कि क्यों रखा हुआ है। शायद सबसे ज्यादा अहम जो इशू सिनारियो बनता है वो तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का, अगर आप असेंबली की बात करें तो उनके इलेक्शन की बात हो सकती है। अच्छा, मनी बिल का पास होना जो है या ना पास होना, वो भी हुकूमत के लिए बहुत अहम होती है सूरत हाल, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, इन सब में। तो लेकिन जो पावर दी गई वो पार्टी हेड को दी गई कि जब ये एक फैक्ट हो जाए, यानी एक अमल हो जाए, उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है। वर्ड्स आर वेरी प्लेन, वर्ड्स ऑफ द आर्टिकल 63A, जी। and there is no ambiguity, there is no uncertainty left in how this uh, provision of the constitution is worded and how it may be understood. Now the question arises whether there was any room for interpretation बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इंटरप्रिटेशन यानी आइन की या किसी आम कानून की तशरीह की जरूरत कब पड़ती है, ये एक अहम सवाल है इस सारे बहस में, इस तनाजे में। अगर वर्डिंग किसी स्टैट्यूट की बिल्कुल वाजे है, या आइन की किसी प्रोविजन की जो अल्फाज हैं वो वाजे हैं, अबहाम से मुबर्रा हैं, तो फिर उसकी तशरीह नहीं करने की जरूरत होती। जी। प्राइमरी प्रिंसिपल है, बड़ा बुनियादी उसूल है कानून की और आइन की तशरीह का, कि जो लफ्ज लिखे हुए हैं उनको, उनकी प्लेन मीनिंग जो है, आम जो सादा मानी निकलते हैं, उनको वैसे ही समझना चाहिए। तो राइट। अब इस केस में यह हुआ कि एक तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, और दूसरा कुछ पिटिशंस भी आ गई पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की जानिब से था। उन्होंने हाँ। 4 या 5 सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट की के लिए, तशरीह के लिए। और एक सवाल मैं आपको बताता चलूं, सब सवालात पर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन एक सवाल ये था कि अगर इन 3 या 4 सूरतों में, जबकि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस हो, और मनी बिल या आइन की तरमीम का बिल हो, तो उस सूरत में पार्टी
पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत के खिलाफ अगर कोई मेंबर किसी हाउस का वोट देता है तो क्या वो अमानत में खयानत नहीं शुमार किया जाएगा? ये सवाल किया और इसका जी। जवाब जो मेजॉरिटी 3 जजों की, जस्टिस मुनीब ने इसको फैसले को तहरीर किया और उमर अता बंदयाल साहब थे और एजाजुल एहसन साहब थे। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल खयानत है। हाँ। अब अब जो आइन की अंदर जो 63A है, उसमें तो खयानत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया गया और जो वर्डिंग है वो बड़ी प्लेन है, लेकिन तशरीह करना उन्होंने जरूरी समझा, इसके बावजूद कि इसमें अबहाम कोई नहीं है। और उस तशरीह करते हुए वो आइन के जो सादा अल्फाज थे उनको तो भूल गए और अपनी ही समझ बूझ के मुताबिक जो उनकी मोरालिटी थी उसको इसमें उंडेल दिया। ठीक। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सी सतहों पर, यानी आइन की तशरीह कैसे होनी चाहिए इस सतह पर, फिर ये कि मोरालिटी का क्या रोल हो सकता है तशरीह करते हुए, क्या वो उसको यानी बगैर किसी सोच विचार के उसमें डाल दिया जाएगा जुरिस्प्रूडेंस में, और उसकी नहीं उसकी जो देखिए,